हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सीले हुए ये बिस्किट हैं। देखिए आजकल जो मौसम बरसात का है, कभी भी बच्चे सिला देते हैं या फिर अपने आप भी सीलने लगते हैं, तो उसके लिए आज बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और उसके ऊपर मैंने एक रख लिया है फॉयल पेपर, और फॉयल पेपर के ऊपर रख दूंगी मैं बिस्किट। तो आपको जो तवा करना है वो मीडियम गैस पे रखना है, क्योंकि क्या होता है अगर ज़्यादा तेज़ गैस पे रखेंगे तो ये बिस्किट जलने का डर रहेगा। तो आपको बिल्कुल मीडियम गैस पे करने हैं ये बिस्किट। और ये तो यहाँ पर बस 30 सेकंड के लिए हमें इसे रखना है और तुरंत ही इसे पलट देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये जो बिस्किट है वो नीचे से जल जाएंगे, काला काला हो जाएंगे, और जो बिस्किट का जो टेस्ट है वो भी आपको कड़वा लगने लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है कि भाई हमारे बिस्किट ना लगे। और अधिकतर ये 30 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारे बिस्किट है वो अच्छे से जो सीले हुए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें उलटते पलटते रहना है, और टोटल 1 मिनट लगेगी इन बिस्किटों के अंदर, चाहे आपके कितने भी सीले हुए बिस्किट हों। आप इस तरीके से अपने बर्तन में निकाल लीजिए, और आपको क्या करना है, फिर से थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप अपने एयर टाइट डब्बे में बिस्किट को भर के रख लीजिए। तो आपके जो बिस्किट है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो बिस्किट है बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। टूटने से आपको पता लग रहा है कि हाँ, हमारे जो बिस्किट है कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो आप इसी तरीके से अगर सीले हुए बिस्किट तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है। चलिए अगली टिप्स की तरफ। मेरी जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है चावल को लेकर। देखिए चावल अगर आपके महंगे हों और अच्छे नहीं बने तो आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चावल को कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसे धो के रख लिया है। तो पहले पानी में भिगोया मैंने और फिर उसका पानी मैंने निकाल लिया है। 10 मिनट के अंदर मैंने ये चावल धो भी लिए हैं और थोड़ी देर के लिए भिगो भी लिए हैं। तो सबसे जो मेन टिप्स है वो चावल के पानी को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, चावल को अगर खिलाना है आपको तो क्या करना है, सबसे पहले हमें चावल का पानी जो अच्छे से वो उबाल लेना है। अगर आप बिना उबले हुए पानी में चावल डालेंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमें चावल के पानी को अच्छे से उबालना है, और उबालने के बाद बस उसके बाद हमें ये चावल डाल देने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी पहले उबालना है, नहीं तो आपके चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनेंगे। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसे हिला दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो यहाँ पर पहले मैं देसी घी डाल लेती हूँ, क्योंकि देसी घी से क्या होगा कि हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। आप अगर देसी घी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सिर्फ एक सरसों के तेल को छोड़कर। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। बस इस तरीके से मैंने डाल दिया है देसी घी, और फिर उसके बाद बस हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम गैस पे पकाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने चावल को थोड़ा सा हिला लिया है देसी घी डालने के बाद, और प्लेट से हमें इसे ढक के पका देना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट को मैं इस तरीके से ढकूंगी उल्टी तरफ से, जिससे कि जो हमारा पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम सीधी तरफ से पानी को रखते हैं तो इसका पानी निकल जाता है। तो मैंने 10 मिनट के लिए पका लिए हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चावल है हमारे आधे कच्चे होने चाहिए और आधे पके हुए होने चाहिए। बस इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसका पानी आप निकाल दें। तो यहाँ पर पानी मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चावल दिखा देती हूँ। तो देखिए पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको क्या बताऊँगी कि इसमें कम से कम 30 सेकंड के लिए हमें पूरी फुल गैस पे इस तरीके से रखना है इसे भगोने को, जिससे भी जो थोड़ा बहुत पानी होगा ना वो जल जाएगा। और उसके बाद हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ढक के इसे कम से कम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दे, गैस बंद करके। जो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे, इतने अच्छे चावल लगेंगे आपको कि आपको खाने का मन करेगा। क्योंकि जो अगर चावल अच्छे नहीं बनते तो हमारा चावल खाने का मन भी नहीं करता। आप देख सकते हैं चावल हमारे खिले खिले हैं, और जब ये ठंडे से हो जाएंगे तो बिल्कुल ये एक एक चावल अलग अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं चावल हमारे कितने अच्छे से बने हैं। तो आप बस इस तरीके से चावल को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब छोटी टिप्स है, और आप आराम से चावल इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली टिप्स की तरफ क्या है मेरी तरफ अगली टिप। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी, ये आटे को लेकर है। देखिए अगर जब हम आटा गूंथते हैं तो परात अगर हम इस तरीके से रख लेते तो हमारी वो नीचे से परात या तो कट कट बोलती है और वो घिसने लगती है। तो इसके लिए हमें कि हमारी जो परात है वो घिसे भी ना और हमारी परात में आवाज़ भी ना आए जब हम आटा गूंथते। तो इसके लिए क्या करें, आप कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए और इसे नीचे बिछा दीजिए। अब आप आराम से इसमें आटा गूंथ सकते हैं। आपके जो परात में आवाज़ आती थी वो भी नहीं आएगी, और आटा भी बहुत ही अच्छे से गूंथ के तैयार
तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम जब डिस्टर्ब होते हैं कि भैया हमारी आवाज़ इधर उधर खिसक रही है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें ही मैं अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये है, हमारे घर में इस तरीके से कोई भी सब्जी बच जाती है या फिर कोई भी दाल बच जाती है या फिर लौकी की तोरी की सब्जी बच जाती है, जो कि बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते, खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी सब्जी बची हुई हो लौकी की या फिर तोरी की, और मेरे पास तो ये आलू टमाटर की सब्जी है, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से लौकी या तोरी की भी सब्जी बच जाए तो आप उसे भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे के अंदर थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से पराठे, जो कि हमारी बची हुई सब्जी से बनने वाले। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रखिएगा क्योंकि सब्जी में भी नमक पड़ा हुआ है। बस अब हम इस वाली जो सब्जी है इससे हम आटे को गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी भर के, बड़ी जो कटोरी होती है वो मेरे भर के सब्जी की बची हुई है। देखिए अगर हम सब्जी को डायरेक्ट खाएंगे तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, और रात की ये सब्जी है तो हम इस तरीके से इससे सब्जी को आटे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे मिला देंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, ये जो मैं पराठे बनाने वाली हूँ ना तो इतने टेस्टी लगेंगे, बच्चे मांग मांग के खाएंगे, इतने अच्छे ये पराठे बनने वाले हैं। तो इस तरीके से बस मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सब्जी को डालूंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है सब्जी हमारी ज़्यादा हो आटा कम हो, तो इसलिए पतला होने का डर रहेगा। तो इसलिए आप क्या करें, थोड़ी थोड़ी सब्जी को डालें। तो और जो ये एक्स्ट्रा हमारे जो मोटे मोटे आलू हैं वो इस तरीके से हाथ से फोड़ दें। अगर आप हाथ से इस तरीके से नहीं फोड़ेंगे तो आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ी सी सब्जी और डाली है इसके अंदर, क्योंकि मुझे सब्जी की अभी कमी लगी है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप सब्जी को डालें, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें सब्जी डालनी कितनी है। और अगर आपके पास सब्जी कम और आटा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं और फिर आटा आप नॉर्मली गूंथ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सब्जी में ही मेरा आटा गूंथ चुका है। तो इस तरीके से आपकी दाल हो, लौकी की सब्जी हो या तोरी की सब्जी हो, इस तरीके से आप आटा गूंथ के तैयार कर सकते हैं। और आपके जो पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे होंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो बस इस तरीके से मैंने आटा अच्छे से गूंथ लिया है, हल्का हल्का दोनों हाथों से यूज़ करके मैंने आटे को अच्छे से मुलायम कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट आटा है, मैं आपको दिखा रही थी, इतना सॉफ्ट आपको आटा रखना था। तो 10 मिनट मेरे हो चुके हैं, मैंने इसे कटोरे में निकाल के रख लिया है। अब मैं आपको एक पराठा बना के दिखा देती हूँ कि आपका जो पराठा है कितना सॉफ्ट बनेगा, कितना अच्छा बनेगा कि आपके जो बच्चे हैं वो भी पराठा मांगते रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठा बनता है फ्रेंड्स ऐसे। चाहे भले ही बच्चे आपके लौकी तोरी की सब्जी ना खाएं, लेकिन अगर आप इस तरीके से उनका पराठा बना देंगे ना उस सब्जी का, तो आपके बच्चे बार बार मांगेंगे और आपके बच्चों के शरीर में हेल्दी सब्जी भी जाएगी। तो इस तरीके से आप बस नॉर्मल सा पराठा बना लेंगे, इसे थोड़ा सा हम बेल लेंगे, फिर उसके अंदर कोई भी चिकनाई लगा लेंगे। देसी घी लगा सकते हैं या फिर कोई भी सरसों का तेल, कोई भी आपका रिफाइंड ऑयल, कुछ भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने लोई दोबारा बना ली है। अब मैं इसका बनाऊंगी पराठा। तो देखिए इस तरीके से बस पराठा बनाना है। थोड़ा सा मैं इस तरीके से बड़ा कर लेती हूँ लोई को, जिससे कि हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छा गोल सा बने, सॉफ्ट सा बने। और बस एक बार बेलन चलाए तो उसे गोल 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 घुमाते रहें। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और इस तरीके से पराठे को मैं गोल गोल बेल लूँगी। तो देखिए पराठा भी मेरा बन चुका है बहुत ही अच्छा। अब हम इसे तवे पे डाल लेंगे। तवे पे देखिए मैं डाल देती हूँ इसे, ये देखिए तवे पर डाल दिया है। अब मैं जब तक ये नीचे से थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता इसे पलटेंगे नहीं। अब यहाँ पर कलर चेंज हो गया तो मैंने यहाँ पर पराठा पलट दिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकनाई। चाहे आप देसी घी से बनाएं इस पराठे को, चाहे बटर से, चाहे सरसों के तेल से। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल से बना रही हूँ पराठा। इस तरीके से आप दोनों तरफ से लगा दीजिएगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर बस मैं दोनों तरफ से लगा दूँगी इस तरीके से।
यहाँ पर इधर भी लगा दिया मैंने, उधर भी लगा दिया है। और अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी करना है। तो उसके लिए हम एक मैसर ले लेंगे, जो भी आपके पास मैसर हो या फिर कोई भी एक अच्छा सा चमचा हो, जिससे कि आपका जो पराठा अच्छे से सिक जाए। तो इसे दबा दबा के पराठे को आप सेकें। तो इससे क्या होगा, जो नीचे का भी अंदर का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा इस तरह दबा दबा के, और जो ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पीपन भी आ जाएगा पराठे के अंदर। तो बस इस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार बना के बताएं और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपका ये पराठा कैसे बन के तैयार हुआ है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबा के जाना। और लाइक की बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करके जाना। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।